आपके अरिथमेटिक में 2 चैप्टर जो हैं वो हाईली कैलकुलेटिव हैं और हाईली इंपॉर्टेंट भी हैं, जहाँ पर टीसीएस ढंग के क्वेश्चन बना रहा है। और वो 2 चैप्टर हैं आपका, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और दूसरा जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो आपका एवरेज हो गया। ठीक है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में और आपको बहुत ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक तो जैसे हो जाता है 2 सालों का ब्याज कैलकुलेट करो, 3 साल का ब्याज कैलकुलेट करो, 4 साल का ब्याज कैलकुलेट करो, कुछ ऐसे वाले सवाल हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है वो समय का सारा खेल होता है, और समय में ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए कि आपका 6 मंथली हो गया, जिसे हम हाफ ईयरली भी कहते हैं, या फिर हमारा जैसे मान लीजिए 5 मंथली हो गया, या फिर हमारा जैसे मान लीजिए 7 मंथली हो गया। ऐसे करके ये सारे के सारे सवाल होते हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर रेट को पता करना होता है कि हमारा रेट क्या है, या समय को पता करना होता है कि समय क्या है। ठीक है, अब इनमें जो हमारे मेथड्स यूज़ होते हैं ना, वो हमारे 2 ही मेथड हैं। असल में हर किसी के लिए अपना अपना मेथड है, बट फिर भी मैं अगर बात करूँ तो ब्रॉड वे में आपको मात्र 2 ही मेथड पढ़ना है, और वो मेथड आपको पढ़ना है, एक तो आपको सक्सेसिव पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है रेशियो मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड ही आपके एकदम महत्वपूर्ण है, और आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आपको निजात दिलाएंगे। दोनों की आवश्यकता भी है अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव का और अगर हम बात करते हैं रेशियो का, तो जो सक्सेसिव होता है वो किन रेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है? जैसे मान लीजिए 1% रेट आ गया, 2% रेट आ गया, 3% रेट आ गया, इस तरीके से करके। और रेशियो जो होता है वो आपके जितने भी ये फ्रैक्शंस वाले रेट होते हैं ना, उनके लिए हमारा ये हेल्पफुल होता है। 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, इस तरीके से करके ये सारे के सारे रेट्स के लिए मेरा अप्लाई होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसिव आपको सीखना है 2 साल का, सक्सेसिव सीखना है 3 साल का, सक्सेसिव सीखना है 4 साल का। और साथ में जब हमारा एक तरीके से 2 सही 2/5 साल हो, 3 सही 1/2 साल हो, मतलब ऐसे वाला भी समय हो यहाँ पे, और रेशियो भी हमें उसी प्रकार से सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको सक्सेसिव के बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमारे बच्चों को सक्सेसिव का पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सक्सेसिव का इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था, और कहाँ पर दिया था, तो आपको जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन परसेंटेज वाले टॉपिक में दिया था। परसेंटेज में हमने पढ़ाया भी था, परसेंटेज में हमने बताया भी था। हमें यहाँ पर उसी तरीके से थोड़ी सी कुछ बातें जाननी है। अगर हम सक्सेसिव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सक्सेसिव में जो है हम यहाँ पर 2 साल का ब्याज निकालना सीखते हैं कि 2 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 3 साल का भी सीखेंगे, हम 4 साल का भी सीखेंगे। इनमें भी हमारा रेट सेम होगा और यहाँ पर अलग अलग रेट भी होगा। तो पहली बात, जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला हमारा होता है a+b+ab/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, समझ गए यहाँ पे? अब इस फॉर्मूले के माध्यम से ज़रा हम ब्याज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि पहले साल का जो ब्याज है वो आपका 10% है, और दूसरे साल का भी ब्याज जो है वो आपका 10% है, तो इन 2 सालों में आपने कितने प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज कमाया होगा, कितना परसेंट ब्याज के तौर पर आपको मिला होगा? आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है, यकीन मानिए। ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आप इसको यहाँ पर रखो, ए की जगह पर कितना रखोगे 10%, बी की जगह पर कितना रखोगे 10%। ठीक है, प्लस यहाँ पर 10 × 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आप यहाँ सक्सेसिव से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 20 जमा 1 21% का हमें यहाँ ब्याज मिलने वाला है, इतने परसेंट का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझ गए यहाँ पे? इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे भाई मेरे मिलने वाला है। लेकिन क्या हमेशा हम इसी तरीके से निकालेंगे a+b+ab/100, या हमारे तरीके भी अलग होंगे? तो भाई थोड़ा डिफरेंट तरीका रहेगा, और वो डिफरेंट तरीका रहेगा वो क्या, समझो। जैसे मानो मैं आपके सामने ब्याज के दर लिख रहा हूँ, बस आप मुझे बताना कि टोटल ब्याज हमें कितने का मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पहले साल का ब्याज हमारा 2% है, और फिर अगले साल का ब्याज हमारा 10% है, या मान लीजिए 6% है, तो 2 सालों में ब्याज कितना मिला? फिर उसके बाद ब्याज का दर हमारा 3% है, और मान लीजिए 9% है, तो 2 सालों में हमें कितने का ब्याज मिलेगा? ये हमारा 6% है और ये हमारा 8% है, तो हमें कितने का ब्याज मिला? मान लो यहाँ पर 13% है और यहाँ पर जो है 6% है, तो हमें कितने का ब्याज मिला? मान लीजिए यहाँ पर 11% है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और चलिए यहाँ पर 10% हम मान लेते हैं और यहाँ पर 5% मान लेते हैं, तो हमारा ब्याज कितने का होगा? सिर्फ आपको ब्याज बताना है। मैंने कहा सब में देखो, ब्याज पता करने के लिए ही तो सक्सेसिव को हम लेकर आए थे, लेकिन क्या हमारा तरीका ऐसा था? नहीं था। हम तरीके से करेंगे यहाँ सक्सेसिव को, बहुत ही कम और आसान तरीके से, आसान भाषा में हम यहाँ समझेंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आज जो है मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाने के मूड से आया हूँ यहाँ पे, तो बस मेरे साथ सेशन में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इच्छुक हैं, तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा आज के सेशन में, और बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको, बस देखते रहिए यहाँ पे। तो पहली बात, जब आप सक्सेसिव निकालते हैं तो क्या होता है, आपको दोनों को जोड़ना होता है। तो आप पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 जमा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर दशमलव लगा के आप इन्हें गुना कर दीजिए, आपका ब्याज निकल जाएगा। 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12%, यानी ये आपका ब्याज है। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो ब्याज हो गया। यानी पहले दोनों को जोड़ दो और दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दो, ये हमारा 2 बार का ब्याज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ भी पहले क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दीजिए, ये आपका यहाँ का ब्याज हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा के यहाँ पर क्या करिए, गुना कर दीजिए, ये आपका ब्याज हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो ये दोनों को पहले जोड़ दो, 19 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है दोनों को गुना कर दो, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। हमेशा हमें ऐसे ही करना है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो पहले दोनों को जोड़ दो यहाँ पे और फिर दशमलव लगा के फिर क्या करो, गुना कर दो, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा 10 पचे 50। तो कभी भी अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, ये हमारा सीधा सक्सेसिव हो जाता है। कितना, 2 सालों का। हमें जोड़ना है और गुना करना है, जोड़ना है और गुना करना है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के और वैल्यूज़ आ जाते हैं, एक कम वाले आ जाते हैं और एक ज़्यादा वाले आ जाते हैं। तो वो हमें कैसे टैकल करना है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर ब्याज का दर ऐसा हो कि पहले साल का जो ब्याज का रेट है वो हमारा 1% है और दूसरे साल का ब्याज का दर हमारा 2% है, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। ये पहले साल का ब्याज का रेट हमारा 2% हो और अगले साल का ब्याज का दर हमारा 3% हो, तो ब्याज कैसे मिलेगा। या फिर ब्याज का दर मान लीजिए 5% हो और यहाँ 2% हो, तो कितना मिलेगा। ये तो सारे ऊपर कम वाले हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा मिल जाए हमें ब्याज, तो जैसे ऐसा हो जाए कि पहले साल का रेट हमारा 10% और दूसरे साल का रेट हमारा 20%, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। या पहले साल का रेट हमारा 20% और दूसरे साल का रेट हमारा 30%, तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा। या मान लीजिए हमारा रेट ऐसा हो जाए, पहला साल 11% और दूसरा साल 12%, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा। सारा जो खेल होता है वो ब्याज का होता है। पहले हम 2 सालों का सक्सेसिव सीखेंगे, उसके बाद हम 3 सालों के भी सक्सेसिव पर आएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ ब्याज सीखना है कि 2 सालों का हम ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले 1 जमा 2, इनका सक्सेसिव कितना होगा। तो पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दशमलव लगा दीजिए, फिर दोनों को गुना कर दीजिए। जब आप इसको गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करने पर कितना आता है, 2 आता है। 1 को 2 से गुना करने पर कितना आता है, 2 आता है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर 2 लिख देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, आपको 2 नहीं लिखना है, इस बात को समझिए। आपको 2 बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 2 आता तो है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और दशमलव लगाते हैं तो उसके बाद 2 अंक होते हैं, ठीक है। 1 × 2 2 होता है, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे सर और यहाँ पर हम 0 बिठा देते हैं। हम 2 को 0 भी तो लिख सकते हैं, 3 को 0 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 को 0 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3.2 लिखने का मतलब वो 20 बन जाता है, ना कि वो 2 रहता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3.2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये 3.20 है मेरे भाई, यानी 20 है, 3.2 नहीं है। इसीलिए 2 बनाने के लिए बकायदा आप 0 2 बनाओ। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, यानी हो गया 5, और फिर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6, यानी 0 6 लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ देखिए, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा और दशमलव लगा दीजिए। 5 × 2 हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, तो हम यहाँ 10 बकायदा लिख देंगे, यानी 7.10 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आ जाइए यहाँ पे, इस वाले का आंसर तुरंत बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर पहले आपने कहा था दोनों को जोड़ने को, तो 20 और 10 हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। फिर यहाँ दशमलव लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, गुना। 10 को 20 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बस हमें आखिरी के 2 अंक रखने हैं और इसे इसको ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि ऐसे समझ लो कि इस कमरे में मात्र 2 लोग रह सकते हैं, तीसरे के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। उसे वहाँ से हटाओ, उसे कहीं और भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मात्र 2 लोगों को रखो और 2 को उठा के इधर भेज दो, तो हो जाएगा सर 32% जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे 20 और 30 का कितना होगा। तो पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और फिर हम दोनों को गुना कर देते हैं। 20 को 30 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हम यहाँ दोनों को स्थिर रखेंगे, ये भाई शिफ्ट होगा इसमें, क्योंकि यहाँ इनके पास जगह नहीं है, और जगह नहीं है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, बहुत शानदार, आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर इनका सक्सेसिव एक बार देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। तो बोलेंगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 11 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 11 को 12 से गुना करने पर कितना आता है सर, 132 आता है। मुझे आखिरी के 2 अंक रखने हैं और एक इसे ट्रांसफर कर देना है, तो कुल मिलाकर 24.32% का जो है वो हमारा ब्याज आएगा। तो यानी ब्याज के जो रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो रेट हो गए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा रेट हो गया जहाँ बड़ी आसानी से आप यहाँ जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जहाँ शॉर्टेज पड़ जाता है कम, और तीसरा जो हो जाता है वो अधिक हो जाता है, इस तरीके से करके, ठीक है। तो हमने यहाँ तीनों